Welcome to English with Zahir Fayaz. In this video, I'm going to teach you a very important model auxiliary verb can. इस वीडियो में हम आपको एक बहुत अहम मॉडल auxiliary verb can पढ़ाने जा रहे हैं जो कि स्पोकन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत आसान सा एक स्ट्रक्चर है, एक मॉडल auxiliary verb है जिसको समझना इंतहाई आसान है। मॉडल ऑक्सिलरीज जितने भी है can, could, may, might, must, would, आचा, should, जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नाम आएगा तो हमेशा याद रखें इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, कोई भी और फॉर्म इनके बाद इस्तेमाल नहीं होता। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ कि can किस लिए इस्तेमाल होता है। can ग्रामर के मुताबिक as I said before it is a model auxiliary verb, इस तरह हमने पहले कहा ये क्या है, it is a model auxiliary verb, एक model auxiliary verb है। What does can mean? can का मानी क्या है? can means be able to, can का मानी है काबिल होना, किसी अमल कोई काम करने की काबिलियत रखना, काबिलियत किसी काम करने की ताकत को कहते हैं। यही बात हमने यहाँ लिखी, can shows present ability, can काबिलियत को जाहिर करता है। काबिलियत क्या होती है? काबिलियत किसी काम करने की ताकत को कहते हैं। अच्छा, इसका can का अगर उर्दू में वो जो स्कूलों कॉलेजों या गाइडों में वो सख्ता सख्ती वाला रट्टा भी लगाएं तब भी ये टॉपिक समझना आसान है। वही टॉपिक है जिस पर वो ट्रांसलेशन से उतरता है। बाकी वीडियोस में हम कहते होते हैं कि ये रट्टे वाला सिस्टम है, जो हमने हर वीडियो में पूरा उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह वो रट्टे ता ती चुका चुकी रहा रही, एक रट्टे वाला सिस्टम है जिससे इंग्लिश नहीं सीखा जाता। लेकिन हम मिसाल के तौर पर अगर इसका आप वो रट्टा भी लगा दें कि जिस जुमले के आखिर में सकता है, सकती है या सकते हैं आता हो तो उसके लिए can इस्तेमाल होता है, उसके लिए can। लेकिन हमने इसका ये रट्टा नहीं लगाना कि सकती, सकते या सकता आता हो। हमने इस कंसेप्ट को समझना है कि सकता है या सकती है या सकते हैं किस लिए आता है। जब हम किसी जुमले में कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो इसका मतलब होता है कि इस काम के करने की काबिलियत रखता हूँ। मसलन मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इसका मतलब है कि बोलने की काबिलियत सलाहियत मेरे अंदर मौजूद है। सना खाना पका सकती है, मतलब पकाने की काबिलियत सलाहियत सना में मौजूद है। रेहान तैर सकता है, मतलब तैरने की काबिलियत सकता सकती उस काबिलियत को जाहिर करता है कि एक अमल करने की काबिलियत किसी बंदे में मौजूद है तो can काबिलियत को जाहिर करता है, किसी अमल किसी काम करने की काबिलियत को जाहिर करता है। दूसरी बात, हर वीडियो में हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि the whole language revolves around the verb, पूरी जुबान वर्ब के बारे में होती है, यानी फिर अमल। हर स्ट्रक्चर में हम बात अमल के बारे में करते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कहते अमल जारी है, सिंपल पास्ट में अमल मालूम, टाइम में हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट में अमल हुआ था, टाइम नहीं मालूम। सिंपल प्रेजेंट में हम कहते हैं अमल बार बार होता है, हफ्ते में हम कहते हैं अमल करना जरूरी है लाज़मी। सो एनीहो पूरी जुबान अमल के बारे में, फेल के बारे में होती है। can के बाद जो अमल जो फेल आता है can जाहिर करता है कि इस अमल करने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है किसमें, उस सब्जेक्ट में। अब काबिलियत जनरल नॉलेज के लिए ज़हन में रखें, there are two kinds of abilities। abilities जो हैं काबिलियत वो दो किस्म की है, एक कहलाती है natural ability और एक होती है acquired ability। natural which is God gifted, जो कि अल्लाह की तरफ से इंसान को अता होती है, इसको natural ability कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये कुदरत की तरफ से हमें अता करता है। हम सुन सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम पी सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं। सो वो काबिलियत जो कि कुदरत की तरफ से इंसान को अता करता होती है वो क्या कहलाती है, natural ability। But the one which has to be learned, which has to be acquired, लेकिन वो काबिलियत जो कि हमें सीख के हासिल करना पड़ती है, the one which has to be acquired by learning, जो कि सीख के हम में आती है। क्या हर कोई गाड़ी चला सकता है? No, not at all. It has to be first learned। इसको पहले क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है।
تو جب ہم سیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں میں گاڑی چلا سکتا ہوں، مطلب چلانے کی قابلیت مجھ میں ہے. ایسی ایبلٹی جو کہ سیکھ کے حاصل کی جاتی ہے it is called acquired ability. یہ کیا کہلاتی ہے؟ acquired ability. کیا ہر کوئی کپڑے سی سکتا ہے؟ No. It has to be first learned. اس کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے. تو جب آپ سیکھ لیں تو وہ قابلیت آپ میں آ جاتی ہے کہ علی کپڑے سی سکتا ہے، مطلب سینے کی قابلیت اس میں موجود ہے. تو یہ قابلیت چونکہ سیکھ کے حاصل کی جاتی ہے، اس قابلیت کو acquired ability کہلاتی ہے یا acquired ability کہتے ہیں. So the ability which is God gifted, which we have been granted by Allah or we are granted by Allah, they are known as natural abilities. But the ones which have to be gained or acquired by learning, they are known as acquired abilities. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ acquired abilities کہلاتے ہیں. یہ تھا کن کے حوالے سے کہ کن ایک نیچرل ابیلٹی ہوتی ہے، ایکوائرڈ ابیلٹی. اب آتے ہیں جملہ بنانے کے طریقے کی طرف. ہر اسٹرکچر میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کا آئیڈیا، اب کن کا آئیڈیا ہے کہ قابلیت کو ظاہر کرے، اور دوسرا اس کا اسٹرکچر یعنی فارمولا، the way how to form a sentence with that specific structure، کہ اس اسپیسیفک اسٹرکچر کے ساتھ میں جملہ کس طرح بنانا ہے. تو کن کا جملہ بنانے کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے all subject plus کن، اس کے بعد کن آتا. کن is invariable, it doesn't have any other form. کن invariable ہے، اس کا دوسرا فارم نہیں ہے. جس طرح ہیفٹا ہیسٹا کے دو فارمز ہیں، ہی شیٹ اور سنگل پروناؤن کے ساتھ ہیسٹا آئی ود یور پروناؤن کے ساتھ ہیفٹا لگایا جاتا ہے، لیکن کن کا ایک ہی فارم ہے، چاہے سبجیکٹ سنگولر ہو یا پلورل ہو. ہی شیٹ آئی ود دے سنگولر پلورل دونوں سبجیکٹ کے ساتھ صرف کن ہی آئے گا، اور اس کے بعد ورب کا فرسٹ فارم. یعنی اگر آپ نے سیکنڈ تھرڈ یا آئی جی فارم آف ورب استعمال کیا تو جملہ غلط ہو گیا. کن is always followed by base mode, as I said before. So all subject plus kan plus verb first one plus source. یہ اس کا بنانے کا طریقہ ہے. For example, علی انگلش پڑھا سکتا ہے. علی انگلش پڑھا سکتا ہے. عمل کون سا ہے؟ پڑھانا. کون کر سکتے ہیں عمل؟ علی. تو عمل کا کرنے والا سبجیکٹ کہلاتا ہے. سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ کی ویڈیو چینل پر موجود ہے، رائٹ. علی انگلش پڑھا سکتا ہے. عمل کون سے؟ پڑھانا. کون کر سکتا ہے؟ علی. تو علی کیا ہو گیا؟ سبجیکٹ علی، اور پھر کن، پھر ورب کی باری. ورب کون سے؟ پڑھانا. پڑھانے کو ٹیچ. علی کن ٹیچ انگلش. علی انگلش پڑھا سکتا ہے. کوئی پوچھے کن کی استعمال کیا، جس طرح ہر ویڈیو میں ہر ٹاپک میں ہم یہ کہتے تھے کہ کیوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہی لرننگ اور ایسی لرننگ کا میننگ بولتے، اور یہ رٹا نہیں ہوتا. آپ کا یہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ علی کن ٹیچ انگلش. علی انگلش پڑھا سکتا ہے. آپ نے کن کیوں استعمال کیا؟ کن قابلیت کو ظاہر، کن ظاہر کرتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں یہ عمل، ہر اسٹرکچر میں ہم بات عمل یعنی فعل کے بارے میں، کہ کن ظاہر کرتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں یہ عمل کرنے کی قابلیت یا صلاحیت موجود ہے. علی can teach English, it means Ali has the ability to teach English or Ali is able to teach English. ایک ہی بات ہے. علی انگلش پڑھا سکتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ علی پڑھانے کی قابلیت رکھتا ہے یا علی میں پڑھانے کی قابلیت موجود ہے. Another example, سنا کھانا پکا سکتی ہے. عمل کون سا ہے؟ پکانا. کون کر سکتے؟ سنا. So سنا، پھر کن، پھر ورب کی باری. ورب کون سے؟ پکانا. سنا کن کو. سنا کھانا پکا سکتے. کن ظاہر کرتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں یہ عمل کرنے کی قابلیت موجود ہے. سنا کن cook, it means سنا has the ability to cook اور سنا is able to cook. Another example, میں گاڑی چلا سکتا ہوں. میں گاڑی چلا سکتا ہوں. جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں مطلب چلانے کی قابلیت مجھ میں موجود ہے. عمل کون سے؟ چلانا. کون کر سکتا ہے؟ میں. I can drive. میں گاڑی چلا سکتا ہوں. کن ظاہر کرتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں یہ عمل کرنے کی قابلیت یا صلاحیت موجود ہے. Another example, ہم ایگزامپل بنا سکتے ہیں. ہم ایگزامپلس بنا سکتے ہیں. عمل کون سے؟ بنانا. کون کر سکتے ہیں؟ ہم. We can، اور پھر عمل کون سا ہے؟ بنانا. Make. We can make examples. ہم ایگزامپلس بنا سکتے ہیں. مطلب بنانے کی قابلیت یا صلاحیت ہم میں موجود ہے. کن ظاہر کرتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں یہ عمل کرنے کی قابلیت یا صلاحیت موجود ہے. Another example, تم اس سوال کا جواب دے سکتے ہو. تم اس سوال کا جواب دے سکتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم میں یا آپ میں جواب دینے کی قابلیت یا صلاحیت موجود ہے. عمل کون سا ہے؟ جواب دینا. کون؟ آپ.
यू, फिर कन, फिर वर्ब, जवाब देने को आंसर, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। कन जाहिर करता है कि इस सब्जेक्ट में ये अमल करने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है। बर्ड, परिंदे उड़ सकते हैं, मतलब उड़ने की काबिलियत या सलाहियत वो रखते हैं। उड़ना अमल है, कौन कर सकता है? परिंदे। बर्ड्स कैन फ्लाई, परिंदे उड़ सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, कैन जाहिर करता है कि इस सब्जेक्ट में ये अमल करने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है। ये बच्चा चल सकता है, मतलब चलने की काबिलियत या सलाहियत इस बच्चे में मौजूद है। दिस, चलना अमल है, कौन कर सकते हैं? ये बच्चा। दिस चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर कैन, दिस चाइल्ड कैन वॉक, ये बच्चा चल सकता है। कैन जाहिर करता है कि इस सब्जेक्ट में ये अमल करने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है। तो कैन काबिलियत को जाहिर करते हैं। काबिलियत, जिस तरह हमने पहले कहा, कोई काम करने की ताकत को कहते हैं कि मुझ में कोई एबिलिटी है, मतलब ये काम करने की ताकत या सलाहियत मुझ में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, असलम इंग्लिश बोल सकता है, अमल कौन से? बोलना, कौन कर सकते हैं? असलम, असलम कैन, फिर बोल अमल है, अमल कौन से? बोलना। असलम कैन स्पीक इंग्लिश, असलम इंग्लिश बोल सकता है। रेहान तैर सकता है, मतलब तैरने की काबिलियत उसमें मौजूद है। तैरना अमल है, कौन कर सकते हैं? रेहान। रेहान कैन स्विम, रेहान तैर सकता है। आयशा बहुत अच्छा गा सकती है, अमल कौन से? गाना, कौन कर सकता है? आयशा। आयशा कैन सिंग वेरी वेल, आयशा कैन सिंग वेरी वेल, आयशा बहुत अच्छा गा सकती है, मतलब बहुत अच्छा गाने की काबिलियत या सलाहियत उसमें मौजूद है। तो लिहाजा कैन काबिलियत या सलाहियत को जाहिर करते हैं। दूसरी बात, it is frequently mispronounced. It is pronounced as cane by most of the people. ज़्यादातर लोग इसको cane पढ़ते हैं। ये पूरे जुमलों में, चाहे वो पॉजिटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव, पूरे जुमलों में ये कन तलफ़ुज़ किया जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कन। फिर शॉर्ट आंसर्स में वहां पर ये केन पढ़ा जाता है। पूरे जुमलों में कन और शॉर्ट आंसर्स में केन, लिहाजा इट इज सपोज्ड टू बी प्रोनाउंस्ड एज कन, only कन, not cane. In short answers, then in next video I'm going to teach you negative and interrogative. There it will be explained where it is pronounced cane and can't, right? वहां आपको पढ़ाया जाएगा कि कहां पर ये केन और केन पढ़ा जाता है और खान कहां पढ़ा जाता है। ये अगले वीडियो में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको तफसीलन समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, आप यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। And those who haven't subscribed the channel, do subscribe the channel. जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें। Thanks a lot for watching.